प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। इस बार मैं आपको अपने साथ एक अलौकिक यात्रा पर लेकर चलने वाला हूं। यह यात्रा श्रीनगर के अमरनाथ शिवलिंग की ओर है। मैंने यह यात्रा 1985 में भी की थी और 2007 में भी की थी, और दोनों समय में स्थितियां अलग थीं, परंतु चरम लक्ष्य पर पहुंचकर जो आनंद की अनुभूति होती है वह अद्भुत ही, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 1985 दून स्कूल के लिए गोल्डन जुबली ईयर माना जाता है। दून स्कूल ने एक माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन का आयोजन किया था सिया कांगड़ी की ओर, काराकोरम में है ये। और ठीक उन्हीं दिनों पाकिस्तान ने युद्ध शुरू किया है काराकोरम क्षेत्र में। आर्मी की ओर से हमें एक्सपीडिशन को कैंसिल करने का आदेश मिला, और उसी के एवज में उन्होंने कहा कि दून स्कूल के विद्यार्थियों के लिए हम एक ऐसा ट्रिप दे सकते हैं कि वे बॉर्डर के सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उनको अनुभव दिलाया जा सकता है। इस तरह 1985 में हम 13 जुलाई को श्रीनगर फ्लाइट से आ गए। कैप्टन त्यागी हमारे लाइजन ऑफिसर हैं, जिन्होंने हमें कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा दे दी है। श्रीनगर से ही हम चलेंगे। 14 जुलाई का दिन इर्द गिर्द घूमने का दिन था। उन दिनों कहीं किसी प्रकार का प्रेशर तो था नहीं आज की तरह। स्वतंत्र आप घूम सकते थे श्रीनगर में या इर्द गिर्द के क्षेत्रों में। श्रीनगर एक अद्भुत, बहुत ही सुंदर घाटी है। जम्मू की ओर से यदि आप सड़क मार्ग से आते हैं, विशाल जो पहाड़ हैं एकदम खत्म हो जाते हैं, और लंबी चौड़ी घाटी लगभग 100 किलोमीटर की वो शुरू हो जाती है। हरी भरी घाटी, नदी नालों से भरी हुई, झीलों से भरी हुई, जिसमें तरह तरह के उद्यान हैं, फूल जहां जगह जगह महकते हैं। शायद उन्हीं क्षेत्रों को देखते हुए कहा गया होगा श्रीनगर क्षेत्र के बारे में कि यदि कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। श्रीनगर जो डल लेक भी है एक बहुत बड़ी, और उसी के साथ नागिन लेक भी है, जिसमें कितनी ही वाटर स्पोर्ट्स होती रहती हैं। यही नहीं, डल झील के राइट साइड का जो किनारा है उसमें सड़क मार्ग है, और उसी के साथ साथ ही शालीमार गार्डन भी आता है, निशाद गार्डन भी आता है, चश्मे शाही भी आता है। और यदि पूर्व की ओर आप थोड़ा सा ऊपर की ओर झांकते हैं तो आपको शंकराचार्य जी का विशाल मंदिर भी दिखाई देता है, जिसमें विशाल शिवलिंग भी है। हम लोगों ने सभी इन गार्डन्स को जो है वो देखा है। उसमें झरने भी हैं, तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, मखमली घास है चारों ओर बिछी हुई। आपको एक अलग संसार का जो है वो भान होता है। और यदि आप डल लेक में बोटिंग करना चाहते हैं शिकारे के माध्यम से, तो आप क्या देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द और भी कितने ही शिकारे आ गए हैं, जिनमें दुकानें सजी हैं। आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं, कश्मीरी जो कढ़ाई है वो भी अपने आप में अद्भुत है। गलीचे भी यहाँ के बहुत सुंदर बने हुए होते हैं, और केसर की खेती तो यहाँ पर विशेष रूप से होती है। ट्यूलिप, रंग बिरंगे ट्यूलिप जो है, और शुद्ध केसर भी आपको मिल सकता है। यही नहीं, डल लेक के ऊपर हाउस बोट्स भी जो है एक अद्भुत आकर्षण लिए है। उसमें रहना एक अपनी तरह का अनुभव होगा।
हमने 2007 में उस अनुभव का जो है वो परिचय लिया है। और शाम के समय जो रंग बिरंगे जो बल्ब हैं, जब वो टिमटिमाते हैं और उसका जो रिफ्लेक्शन है डल झील में मिलता है, तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग पर उतर आए हैं आप। हमें आगे बढ़ना है, जो जिला पास करते हुए, कारगिल होते हुए लेह जाना है, जहां से नुब्रा घाटी की ओर भी जाएंगे और पैंगोंग सो लेक की ओर भी। 15 जुलाई की सुबह हम लोग चल दिए हैं। लगभग 80-85 किलोमीटर दूर सोनामर्ग है, और सोनामर्ग के पास ही यदि आप पूर्व की ओर देखते हैं, विशाल पर्वत भी दिखाई देते हैं और चरागाह ही चरागाह दिखाई देती है। बुग्याल है, हरे भरे मखमली, जिसमें गद्दों से वो जो घास है, जिसमें फिसलने का अपनी तरह का आनंद लिया जा सकता है। यही नहीं, कितनी ही फिल्मों की शूटिंग भी होती है इस क्षेत्र में। मैं यहाँ ये भी बता देना चाहता हूँ कि यदि आप एडवेंचर स्पोर्ट्स, स्कीइंग आदि भी करना चाहें तो आप गुलमर्ग जा सकते हैं। 10,500-11 हज़ार फुट की ऊंचाई पर है, बर्फ से लदा हुआ होता है सर्दियों में, और एक आनंद आपको मिल सकता है स्कीइंग का। और अमरनाथ जी के लिए एक रास्ता पहलगाम और चंदनवाड़ी से होते हुए भी जाता है। गुलमर्ग 40-50 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है श्रीनगर से। सोनामर्ग से सड़क जो है नेशनल हाईवे कारगिल की ओर जाती है। लगभग हम लोग 10 किलोमीटर आगे आए थे कि राइट साइड में एक कच्चा रास्ता कट रहा है। 1985 में कच्चा रास्ता था, वह बालताल की ओर जाता है, लगभग 5 किलोमीटर दूर है। बालताल में सैनिक एक कैंप सा बना है, उसी में हम रुके हैं और प्रातः काल के समय योजना बनी है अमरनाथ की ओर चलने की, जो लगभग 12-13 किलोमीटर दूर है। अभी आधा किलोमीटर ही हम लोग चले हैं। एक विशाल धर्मशाला है, पुरुषोत्तम लाल मैनी जी द्वारा चलाई जा रही है, जहां पर खान पान के साथ साथ रहन सहन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। 2007 में जगह जगह धर्मशालाएं आपको मिल जाती हैं। हेलीपैड भी है और हेलीकॉप्टर व्यवस्था है फ्लाइट्स की। आप अमरनाथ गुफा के पास हेलीपैड है, वहां तक जा सकते हैं। थोड़े पैसे खर्च करने हैं। और 1985 में बहुत कम लोग उन दिनों जाया करते थे। मेरे साथ 4 विद्यार्थी भी हैं, सेना के 2-3 जवान हैं। लगभग 8-8.5 किलोमीटर आप ऊपर ही ऊपर चलते जा रहे हैं। कच्चा रास्ता है, थोड़ा चौड़ा तो है। बीच में गुजरों के कुछ एक टेंट्स मिलते हैं, जहाँ पर चाय वगैरह भी मिल जाती है, कहवा जैसी, और प्रसाद भी मिल सकता है। अपनी स्थानीय पोशाक पहने हुए हैं वे, और हुक्का वगैरह उनके हाथों में रहता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती होगी इस क्षेत्र में। 8-8.5 किलोमीटर हम ऊपर ही ऊपर चढ़ते चले गए हैं। तभी क्या देखते हैं, 200 मीटर नीचे उतर करके आए हैं, सामने संगम है नदियों का। उत्तर की ओर से अमरगंगा नामक नदी आई है, पूर्व की ओर से पंचतरणी जो चंदनवाड़ी क्षेत्र से होकर के आती है, और साउथ की ओर से लोकल जो नाम दिया गया स्थान तारिणी, और इस सब का सम्मिलित रूप जो है अमरगंगा के नाम से बालताल की ओर चल देता है। बालताल से संगम तक हम अमरगंगा के लेफ्ट साइड में चल रहे थे, और नदी के उस पार बड़े बड़े विशाल पेड़ भी हैं, कहीं कहीं गंजापन भी है, और नदी के ऊपर एवलांच स्नो भी बहुत दिखाई देती है। कई स्थानों पर एवलांच स्नो से पुल से भी बन गए हैं।
संगम से जो मार्ग है 1985 में हम नदी के राइट साइड में आगे थे, उत्तर की ओर चल दिए हैं। आधा किलोमीटर आगे ही हमें एक और रास्ता उत्तर की ओर आता हुआ मिला है। ये मार्ग जो है पहलगांव की ओर, चंदनवाड़ी की ओर से आता था पहले। 1 किलोमीटर और आगे चले हैं, ग्लेशियर आ गया है और ग्लेशियर से सामने उत्तर की ओर दिखाई देता जो पहाड़ है उसमें पता चलता है कि एक बड़ी सी गुफा है। गुफा से लगभग आधा पौना किलोमीटर पहले फिर एक छोटी सी धर्मशाला मिली है। चाय आदि पी है, पकौड़े भी उन्होंने खिलाए हैं, रहने सहने की व्यवस्था हो सकती है। और 200 के आसपास सीढ़ियाँ हैं, उन्हें चढ़े हैं, जंगला सा है। कुछ एक लोग हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए। ये जो केव है लगभग 100 से लेकर के 125 फुट लंबी होगी, 60-70 फुट चौड़ी होगी और गहरी होगी। और उसके उत्तरी कोने में शिवलिंग ऊपर तक बना हुआ है, बर्फ का शिवलिंग। अद्भुत अलौकिक दृश्य है वह। और वही शिवलिंग की जो बर्फ है दक्षिण की ओर, नीचे की ओर आई है। एक स्वरूप पार्वती जी का बना है, एक गणेश जी का स्वरूप भी बना है। दर्शन किए हैं हमने। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने पार्वती जी को यहाँ कथा सुनाई थी। पार्वती जी बीच में सो गई थी और एक युगल कपोत जो कबूतरों का जोड़ा है उसने भी उस कथा को सुना है, वो अमर हो गया है। 2007 में जब हम चले हैं, भीड़ है, बहुत ज्यादा घोड़े और खच्चरें चल रही हैं, लोगों ने मुंह ढका हुआ है, समझ नहीं पाए कि क्या कारण है। बाद में क्या देखते हैं कि धूल ही धूल उड़ती चली जा रही है। जगह जगह दुकानें भी बनी है, रहने का स्थान भी है, निशुल्क भी जो है धर्मशालाएं बनी हैं, आप जा सकते हैं। और अब संगम के पास से लेफ्ट साइड से ही एक रास्ता जो है वो चला है आगे। और 2007 में गुफा से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पहले ही टेंट्स शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं। सामान लीजिए पूजा पाठ के लिए। लंबी लाइन लगी है, उस लंबी लाइन को धीरे धीरे हम लोग ने 2-2.5 घंटे में समाप्त किया था। दर्शन किए थे, क्योंकि वहाँ रुकना तो दिया नहीं जाता। रुक लिए थे हम 1985 में, लौट आए हैं। स्थितियां बदली हुई हैं। कल्पना कीजिए रात्रि के समय 2:30 बजे के आसपास टैक्सी से हम लोग जो है वो श्रीनगर की ओर चल दिए हैं और हाउस बोट में से सामान इकट्ठा किया है और एयरपोर्ट पे 9:30 बजे के आसपास पहुंच गए हैं, क्योंकि उस दिन श्रीनगर में बंद का ऐलान था। आज सुखद अनुभव है कि सब कुछ पूर्ववत है। आज़ाद हैं हम सोचने के लिए, देखने के लिए उस अद्भुत श्रीनगर घाटी को, जिसके बारे में कहा जाता है स्वर्ग कहीं है तो यही है। अवश्य आना चाहिए, अवश्य ही जानना चाहिए हमें अपने क्षेत्रों के बारे में। अद्भुत सौंदर्य बिखरा है चारों ओर। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा आपके पास। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।